अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे जिस हाल में होंगे खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुशाबाद रखे, अल्लाह आप सबकी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, रमज़ान की आमद है। रमज़ान के आने से पहले रमज़ान का इस्तक़बाल करना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले ही रमज़ान का इस्तक़बाल करने की सारी तैयारियाँ करते थे। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मती मोहम्मदिया हैं हम। हमारे पे भी ये वाजिब है कि हम रमज़ान के आने से पहले रमज़ान का एहतमाम करें, रमज़ान का ख़याल करें। आज हम जानते हैं औरतें तरावी और जो औरतों की तरावी है वो कैसी है। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ सकती हैं और तरावी पढ़ने का आसान तरीका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज़ तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात में नमाज में शिरका ज़ादिया हो गया। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इससे डरा नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज़ ना कर दी जाए। कितनी बड़ी फ़जीलत की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल करा सुन्नत, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से ज़्यादा नहीं करा। इसका खौफ कि मेरी उम्मत पर ये अल्लाह फ़र्ज़ ना कर ले और मेरी उम्मत पर ये एक बोझ ना बन जाए। सुभान अल्लाह। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खलीफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का सीधा हुक्म दिया है, लिहाजा उनका क्या किया हुआ अमल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के माबैन है और उनकी अताअत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अताअत है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खुद खलीफाए राशिदीन अशरे मुबश्शरा में से हैं और बहुत बड़ी फजीलत के हामी हैं, ने जलील क़दीर फ़हाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूदगी में रमज़ान मुबारक में बाजमात तरावी का एहतमाम करवाया तो सब ने इनकी तस्कीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दख़ली और ख़ारजी फ़तूहात की कसरत और मद्दे खिलाफत के क़ल्ब के बन पर इस सुन्नत उस्मा के क़याम का मक़ूल नाम मिल सका। लेकिन सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को जो आर्ज़ की बन पर मौक़ूदा थी, लेकिन अब वो आर्ज़ी चूँकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नकल किया जाता है कि अगरचे तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में नहीं थी, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे। उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमाया कि जो इन्हें इसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उनको भी इसका अजर मिलेगा। लोगों ने तरावी पढ़ना शुरू करी। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। इन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया तो दूसरे लोग भी दूसरे दिन जमात के साथ जमा हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगदामी ज़ाहिर होने लगी। मस्जिद हर तरफ से भर गई थी। इस शब सुबह की नमाज से फारिग होकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि मैं ख़तरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए और फिर तुम इसे पढ़ ना सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी औरतें इस गलत फहमी का शिकार होती हैं कि वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है, बग़ैर किसी शरई उज़्र के अगर इसको छोड़ देंगे तो गुनाहगार
तैयार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतें भी पढ़ेंगी। इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़ू के छोड़ देंगी तो गुनहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर अदा करें, ज़रूर पढ़ें और इसका इतना अजर और सवाब है कि ये हमें मरने के बाद ही पता लगेगा। अब मसला ये है कि मर्द हज़रात तो मसाजिद चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरह से पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की सुन्नत कैसे अदा की जाए, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले तो हम इशा की 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज की 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद हम फिर 2 सुन्नत मौक़ूदा 2 सुन्नत अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़े जाएंगे। 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, 2 सुन्नत पढ़ लें। इसके बाद फिर 20 रकात तरावी की नमाज है और वो 20 रकात 2-2 करके पढ़ी जाती हैं, यानी 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे, फिर इसके बाद 2 रकात, इसी तरह से 2-2 रकात करके 20 रकात तरावी की नमाज अदा कर दी जाती है। अगर आप 4 रकात पढ़ते हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है। मुनासिब ये है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। अब 2-2 रकात करके पढ़ लें या 4-4, हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकात के बाद इस दुआ को देखकर पढ़ें, फिर उसके बाद फिर नियत बांध लें 2 रकात की। 4-4 रकात के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकात इस तरह से मुकम्मल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। मर्द तो बाजमात नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद में, लेकिन नाज़रीन इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सूरतें पढ़ी जाएं। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरत आपको आती है, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें, 5 आती हैं, 5 पढ़ लें, और अगर 20 सूरतें आती हैं तो 20 सूरतें पढ़ लें। इसमें कोई आपको मसला नहीं है। आपको जो आता है आप उस लिहाज से अपनी 20 रकातें मुकम्मल करें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उनको दोहरा लें। अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से दोहरा लें। इसी तरीके से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ी जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकातें तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी चारों कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद आपने 2 रकातों में 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगी, 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले में नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं, पहले उसको पहले रकात में पढ़ लिया और जो बाद में आ रही थी उसको पहली 2 रकात में पढ़ लिया। ये तो था तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी सुन्नत कैसे करें, इसकी नियत कैसे करनी चाहिए। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़बान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं, कोई लाज़मी नहीं, कोई शर्त नहीं। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकात तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नियत है। इसके अलावा कोई ज़बान से नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन उल्मा बयान फरमाते हैं कि ज़बान से नियत करना मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे के शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़बान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। 20 रकात ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ें। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज अदा करें, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहे तो वो आगे नफिल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का अमामा करना दुरुस्त नहीं है। औरतों की अमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफिज खातून
ہیں وہ اپنے گھر کے مرد عورتوں کی امامت کریں، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر و قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت تابعین میں بعض بہت بلند مقام کے حامل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل و تقوی میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مرد کا امام بنایا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازمی ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ لوگ گھر میں حافظ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا حامل نہیں ہے، تو یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا۔ اللہ حافظ۔